चलिए आइए, खोल दिए हैं आपके लिए हिंदी का पिटारा। ठीक है, तो आज इस तीसरा वीडियो हिंदी का है। क्योंकि वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसी समस्याएं, यानी बारिश हो रही है, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, और कहाँ कहाँ लेकर के ढोया जाएगा ये सब सारी चीज़ें, तो इसलिए वीडियो का पिटारा आज खुल गया है। और हिंदी का पिटारे के साथ साथ मैंने कहा था कि आपको सिर्फ एक दृष्टि में पूरा शब्द बताऊँगा, पूरा वर्ड बताऊँगा हिंदी में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्द के भेद, यानी कि शब्द भेद एक दृष्टि में, शब्द भेद एक दृष्टि में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपको कहना है भाई 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। एक सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। सार्थक का मतलब क्या होता है भाई? तो सार्थक का मतलब सिर्फ जिस शब्द का अर्थ निकले, जिस शब्द का अर्थ निकले, सार्थक हो गया। और निरर्थक का मतलब होता है जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक कहलाता है। यानी कि मैं आपको सार्थक निरर्थक तुरंत बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है भैया। तुम जाना था कि जब घरे अपने जाला तो एक चीज बोला ला, ए अम्मा पनिया वनिया लाओ, पानी वानी। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आपने एक शब्द बोला, पानी के बाद आपने क्या बोल दिया? वानी। देखिए पानी का तो अर्थ है कि पानी, यानी कि आप जल मांग रहे हैं, वानी का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि वानी हो गया निरर्थक और पानी क्या हो गया? सार्थक। आपने कहा रोटी वोटी, आपने कहा दाल वाल, आपने कहा रटो, आपने कहा पढ़ो वढ़ो, तो पढ़ो का तो अर्थ है कि पढ़ना है, लेकिन वढ़ो का अर्थ मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है आप जानते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब आइए सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक थोड़ा, सार्थक बहुत लंबा है, इसको आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूं। अब निरर्थक में नीचे आएंगे तब समझाऊंगा मैं। सार्थक 3 प्रकार के होते हैं। इनको रचना के आधार पर बनाया गया, इनको उत्पत्ति के आधार पर बनाया गया, और इनको अर्थ के आधार पर बनाया गया। रचना यानी कि जिसकी हम रचना कर सकें, उत्पत्ति यानी कि जो ऑलरेडी पहले से ही हैं, अर्थ यानी कि जिसके कुछ अलग अर्थ निकलते हों या कुछ भी होता हो ऐसे शब्द। ठीक है, तो रचना यानी कि रचने में सबसे पहले आता रूढ़ शब्द। क्या आता भाई? रूढ़ शब्द। तो ध्यान दीजिएगा आप, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कि अगर हम किसी शब्द का नाम, किसी शब्द को पढ़ें और वो शब्द हमारे दिमाग में चलने लगे। जैसे हम छोटा सा शब्द मान लेते हैं भाई साहब, कुर्सी। क्या मान लिया? कुर्सी। तो अगर मैंने कुर्सी मान लिया तो क्या कुर्सी इसी को बोलते हैं? केवल इसी को कुर्सी बोलते हैं? नहीं, इसी को सिर्फ कुर्सी नहीं बोलते हैं। कुर्सी हर उस चीज को बोलते हैं जिसके 4 पैर हो और उस पर बैठा जा सके, वो क्या कहलाता है? कुर्सी। तो हमारे दिमाग में अगर हमने शब्द का नाम ले लिया कुर्सी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गिर गया, उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुर्सी एक 4 पैर वाली कोई वस्तु होगी, उस पर बैठने के लिए बनाया गया होगा, उसको हम कुर्सी बोल देंगे। ठीक है, 4 पैर वाली वस्तु बैठा जाए उसको हम कुर्सी बोल देंगे। ये दिमाग में चलता है। 4 पैर वाली वस्तु, खांस लो, सारा खांसी आ जाएगी, कोरोना खत्म हो गया बेटा, और मास्क लगा के आया करो, बहुत खांसते तुम लोग। ठीक है, इसके बाद यौगिक। रूढ़ का मतलब जैसे 4 पैर वाला है ना, 4 पैर वाला, ये शब्द समझ में आ गया। यौगिक, यौगिक का मतलब जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनता है, उसको हम बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं भाई साहब? यौगिक। ठीक है, जो अलग अलग 2 शब्दों के योग से मिलकर के बनता है उसको हम बोलते हैं यौगिक। तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जैसे हमने अगर लिख दिया यहाँ पर, चलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2 चीजें मिला दिया जाए, महा और धन मंत्री, क्या हो जाएगा भैया? महामंत्री। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 शब्द, ये एक शब्द, ये दोनों का अर्थ निकल रहा है। एक शब्द ये महामंत्री, तो महामंत्री से क्या बन गया? महामंत्री बन गया। महा और धन मंत्री मिला के महामंत्री मिल गया, इसको बोलेंगे यौगिक शब्द। क्या बोलेंगे भाई? यौगिक शब्द बोलेंगे। अब योग रूढ़ की हम बात कर ले, तो योग रूढ़ की हम बात कर लेते हैं। चलिए योग रूढ़ की बात कर ले। योग रूढ़ मतलब नाम तो समझ में आएगा आपके, नाम तो कुछ और लिया जाएगा, समझ में कुछ और आएगा। नाम कुछ और लिया गया, समझ में कुछ और आया। जैसे आपने एक नाम ले लिया नीलकमल। क्या नाम ले लिया? नीलकमल। तो नीलकमल तो आपके समझ में आया, लेकिन अगर नीलकमल नाम लिया जाएगा तो आप ध्यान से जब आप सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा किसने भगवान विष्णु का नाम ले लिया हो। किसने किसका नाम ले लिया हो?
भगवान विष्णु का नाम ले लिया, क्योंकि भगवान विष्णु का नाम क्या है भैया, एक नाम भगवान विष्णु का नीलकमल भी है, एक नाम भगवान विष्णु क्या है, नीलकमल भी है। तो आपने चारपाई, तो चारपाई हर उस चार पैर वाली चीज को कहेंगे, कोई एक चीज नहीं भाई। अगर चारपाई कह दिया गया तो चारपाई का मतलब होता है चार पैर वाला चीज, चार पैर वाला कोई भी चीज हो चारपाई कहलाएगा। चार पहिया गाड़ी हो तो हम उसको भी कहते हैं चार पाया है, ठीक है। चार वो ठेला जानते हो, ठेला से फुल्की खाते हैं, आप लोग बहुत खाते हो, तो वो फुल्की वाले को भी हम चारपाई बोलते हैं, ठीक है। जानवर के पास भी चार पैर है, उसको चारपाई बोलेंगे। और स्टूल है, मेज है, कोई भी इसको उठा नहीं सकते यार, नहीं तो उठा के दिखा देता मैं कि ये भी चारपाई है, ठीक है। तो अकेले उठेगा नहीं, उठ भी जाएगा तो कहीं गिर उड़ गया तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यौगिक शब्द, मतलब ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद उसके बारे में पूरे दिमाग में नाचना शुरू कर दे। यौगिक क्या होता है, यौगिक मतलब दो शब्दों के मेल से जो बना उसको बोलते हैं यौगिक। योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ भैया नीलकमल, यानी कि शब्द कुछ और उसका अर्थ कुछ और होगा, शब्द कुछ और उसका अर्थ कुछ और होगा। जैसे अगर हमने थोड़ा सा कह दिया नीलकंठ, क्या कह दिया, नीलकंठ, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या घूमेगा भैया, नीलकंठ यानी कि भगवान शंकर। नीला हो कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है। अच्छा ये बताओ उनका कटेगा नीला कैसे हो गया, विष पी लेते इसलिए नहीं, एक सांप जाके यहाँ फंस गया इसलिए उनका गला कैसा हो गया था, नीला हो गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब रूढ़, अब यौगिक शब्द के भैया चार प्रकार बता दिए गए हैं। चार प्रकार मतलब उपसर्ग के साथ, प्रत्यय के साथ, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के साथ, शब्दों के साथ। लो भैया, उपसर्ग के साथ यानी कि जिसके साथ उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, यानी कि पहले उपसर्ग लगा हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां कार्थी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कार्थी, बस यही पकड़ लीजिए, यही समझ पकड़ा है, देखिए कार्थी। और यहां हो गया भैया अनेक, अनेक धन अर्थी, अनेक धन अर्थी, तो अनेक क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, बहुत बड़ा वाला उपसर्ग लेकिन बता दे रहा है, उपसर्ग हो गया, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया पुत्र, आपने क्या लिख दिया, पुत्र, और पुत्र के आगे लिख दिया गया सु, तो आप लोग सुपुत्र हैं कुपुत्र हैं, हाँ बताओ, कुपुत्र, हाँ कुपुत्र हो गए नालायक। तो ये सुपुत्र, तो सु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब प्रत्यय, यानी कि जब कोई शब्द सामने से लगता है, किसी शब्द के सामने से कोई अक्षर जुड़ता है या कोई शब्द जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो बाद में, जैसे निकल, निकल एक शब्द है लेकिन लास्ट में लगा दिया ता, तो हो जाएगा निकलता, ये हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। निकलता क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, तो ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख दूंगा कल, यहां क्या लिख दूंगा, कल, कल का मतलब होता है कल, और यहां लिख दिया नी, तो ये हो गया उपसर्ग, और लिख दिया ता, तो ये हो गया प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिला हुआ है, निकलता हो गया। समझ में आ गया ना, कौनो दिक्कत नहीं। समझिए, शब्दों के योग से, जब दो शब्द, दो मतलब दो से अधिक शब्द मिलते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, इसको हम बोल देंगे शब्दों के योग से जो बना उसको भी यौगिक बोलते हैं। अभी यौगिक जैसे महामंत्री ने बताया था ना, देखिए दो शब्द हैं, एक दो, तो ये भी हो जाएगा शब्दों के योग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव विदेशी शंकर, लीजिए, ये भगवान शंकर का नाम नहीं लिए भैया, भगवान शंकर में बड़ा सा होता है, यहाँ हम शंकर का नाम लिए हैं। तत्सम, तत्सम का मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी में भी सेम कहे जाते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में प्रथम कहोगे तो ये भी प्रथम ही कहा जाएगा, संस्कृत में भी प्रथम कहा जाएगा। बताइए कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा। हिंदी में अगर आप राष्ट्र पढ़ोगे तो संस्कृत में भी इसको आपको राष्ट्र पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों रख दिए गए हों, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं तत्सम। और तद्भव, तद्भव मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनको हम खुद बना लेते हैं। मैं समझ में आया, जैसे कहते हैं लोटवा लाओ, लोटा क्या होता है, ये बन के आया है लोटा। कपार बोल दिया, देखो ये लड़का बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ता है, इसको हम फोटो एक बार आप लोगों को दिखाएंगे, पक्का है। तो कपार हो गया, कपार हो गया, लोटा हो गया, थरिया हो गया, तो ये सब कैसे होते, तद्भव होते हैं। और तद्भव का जब तत्सम बनाएंगे तो थरिया का थाली हो जाएगा, कपार का कपाल हो जाएगा, लोटा का लुटिया हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो तत्सम, तत्सम शब्द क्या है, जो संस्कृत से लिया गया, तद्भव जो हम खुद बना लेते हैं, ये तद्भव हो गया। यानी कि कुछ जो हम गंवरवा हम बोल देते हैं कभी कभी, जैसे कहते हैं मोबाइलिया ले आओ, क्या कहते हैं, मोबाइलिया, लेकिन मोबाइलिया नहीं होता, मोबाइल होता है, कोई बात नहीं, आइए। विदेशी, ऐसे शब्द जो विदेशी शब्द हमारे साथ लगे हुए हैं, इनको हम विदेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदेशी। जैसे आप कभी कभी पढ़ते हो, देखिए हिंदी शब्द तो ये देखिए जमीन, जमीन ये है फारसी शब्द, क्या बेटा,
फारसी है, हिंदी पृथ्वी है, ज़मीन फारसी है। और देखिए आजकल के लोग क्या कहते हैं, आपको मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा बता रहा हूँ। आजकल के लोग कहते हैं भैया कितना टाइम हुआ है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, क्या पूछेंगे, टाइम। समय कोई नहीं पूछेगा बेटा, क्यों? क्योंकि समय हिंदी है और टाइम का है, टाइम अंग्रेजी है। तो यार टाइम की बात कर ले रहे हैं, चलिए टाइम, ठीक है। अब कुछ सब छोड़ दीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि हमको पगड़ी या मस्तक ढकने वाला दीजिए, कहते हैं टोपी ले आइए, तो टोपी वो अंग्रेजी है। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी है। तो ऐसे शब्दों को, जो ऐसे शब्द आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, विदेशी होते हैं, चूंकि ये विदेशी शब्द हैं। अगर हिंदी और उर्दू हो जाए तो हमारे देश का है, लेकिन फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया तो हमारे देश का नहीं है। अब संकर शब्द की बात कर लें। संकर शब्द मानी कि दो चीज़ों से, जैसे दो अलग अलग क्या नाम भाषाओं से मिलकर के बना हो, चाहे उस कुछ अंग्रेजी मिला हो, कुछ हिंदी मिला हो। चलिए आइए बताते हैं। रा पर एक मात्रा रे और ल खाली का हो गए रेल, और गा पर आक मात्रा गा और आ पर बड़ी मात्रा डी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब देखिए रेल जो शब्द है RAIL, रेल, ये रेल जो शब्द है भैया, ये रेल है अंग्रेजी का शब्द। कैसा है भाई, अंग्रेजी का शब्द है। और गाड़ी कैसा भैया, हिंदी का शब्द है। तो जब ऐसे शब्द मिलेंगे अलग अलग, यानी कि दो भाषाओं के शब्द अलग अलग मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। आया समझ में? नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भैया अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। एकार्थी का मतलब होता है जिस शब्द का सिर्फ एक अर्थ हो, जिस शब्द का सिर्फ एक अर्थ हो उसे हम एकार्थी कहते हैं। जिस शब्द का सिर्फ एक अर्थ हो, उसके अलावा कोई अर्थ ना हो। अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब जिस शब्द का एक से ज्यादा अर्थ हो। जैसे आपको छोटा सा बता दें, कनक, तो कनक मतलब होता है धतूरा, क्या होता है, और कनक मतलब सोना भी होता है, क्या होता है, सोना भी होता है। तो यानी कि एक से अधिक अर्थ है कि नहीं है। अगर एक से अधिक अर्थ हैं तो देखिए गुण, गुण मतलब रस्सी भी होता है, गुण मतलब गुड़ भी होता है, और गुण मतलब खाने वाला भी गुड़ होता है। तो तीन गुण हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं उसको हम बोलते हैं अनेकार्थी। पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई साहब, समानार्थी बोलते हैं। चलिए हम समानार्थी लिखते हैं। समानार्थी, समानार्थी मतलब चाहे हम सूरज बोले, जल, जैसे अंबुज बोले, पंकज बोले, पयोद बोले, या सारे के सारे कमल हो जाएंगे। शून्य, व्योम, अंतरिक्ष, आकाश, अंबर, ये सारे के सारे एक ही के नाम है, आकाश के, वो जो ऊपर आसमान है उसी के नाम है सारे के सारे, ठीक है। जैसे अगर हम बोले अनिल, समीर, मारुत, तो सभी के सभी किसके नाम है भैया, जो हवा बह रही है उसी के नाम है, ठीक है। तो समानार्थी मतलब सबके अर्थ क्या है बेटा, समान है, ठीक है। तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे, ठीक है। अब विपरीतार्थी, इसको भैया हम बोलते हैं विलोम, क्या बोलते हैं, विलोम। विपरीतार्थी मतलब उल्टा अर्थ, रात का दिन हो जाना, रात का दिन विपरीतार्थी, सुबह का शाम विपरीतार्थी, लड़की का लड़का विपरीतार्थी, पुरुष का स्त्री विपरीतार्थी, ठीक है। तो ये सारे विपरीतार्थी हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विकार के निरर्थक में क्या हो जाता है, निरर्थक में हो जाता है विकार के आधार पर। निरर्थक में सिर्फ दो प्रकार के होते हैं विकार के आधार पर, एक होता है विकारी, एक होता है बेटा अभिकारी, ठीक है। एक होता है विकारी, एक हो गया अभिकारी। अब विकारी में क्या हो जाता है, जिसके लिंग, वचन और कारक सभी के सभी चेंज हो जाएं, सभी के सभी क्या हो जाएं, बदल दिए जाएं, चेंज हो जाएं, वो सारे के सारे विकारी होंगे। और जिनके ये बदले ना जा सके, जिनके लिंग, वचन और कारक बदले ना जा सके, वो क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। चलिए संज्ञा में जब किसी का हम नाम लेंगे, मोहन का मोहनी लिख सकते हैं, पक्का है। लड़का का लड़की लिख सकते हैं, पक्का है। गाय का बैल लिख सकते हैं, पक्का है। तो देखिए इसका लिंग भी चेंज हो गया, लड़के का लड़कों लिख दिया गया, वचन भी चेंज हो गया, और लड़के के लड़के से लड़के में कारक भी चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिनके सर्वनाम में भी वही होगा भैया, सर्वनाम में भी वही होगा, ठीक है। क्रिया में भी होगा, क्यों, क्रिया में पढ़ा पढ़ी नहीं हो सकता क्या, पढ़ा पढ़ी होगा ना। और क्रिया, अब विशेषण में, विशेषण में भी बदलाव होता है, लेकिन क्रिया विशेषण में घुसेंगे तो बदलाव नहीं करेंगे। क्रिया विशेषण में जैसे धीरे धीरे, अब जरा हमको धीरे धीरे का आप पुल्लिंग बताइए, बताइए बताइए, अरे आप ही लोग बता दें, धीरे धीरे का बहुवचन क्या हो जाएगा, धीरो धीरो, नहीं ना चेंज होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा संबंध बोधक। और जरा मुझे बताइए, और का छोड़िए, अब सारा काम छोड़ दीजिए, बता दीजिए और का स्त्रीलिंग क्या होगा, और ही नहीं,
समुच्चयबोधक विस्माद हे, अरे ये तो विस्मादबोधक होता है। हे, अरे शाबाश, जरा मुझे शाबाश का पता है, किसी लड़की को कहने का शाबाश ही कहेंगे? नहीं, शाबाशों नहीं कहेंगे। तो इन सब का क्या नहीं चेंज होगा बेटा? इन सब का चेंज नहीं होगा। क्या नहीं चेंज होगा? इन सब का लिंग वचन और कारक चेंज नहीं होगा। इन सब का लिंग वचन कारक चेंज होगा, इसलिए विकारी है, अविकारी ये है। तो संज्ञा, ये सब चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आप पढ़े हुए हैं। अगला वीडियो संधि का पड़ेगा, ठीक है? तो संधि के वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा प्यार, पूरा दुलार दीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा बताइएगा, और जहाँ तक भी हो सकेगा मैं बहुत जल्दी इसका जो नोट्स होगा इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? फिर गिर गया इसका, ये बार बार कैप गिर जा रहा है। चलो ठीक है, मैं खोज रहा हूँ और आप लोग भी पढ़िए ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सही से पढ़िए। जहाँ समझ नहीं आया आप जो है वीडियो में फनाया तो फास्ट है, लेकिन आप स्लो करके इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और याद रहे मैं थोड़ा सा कुछ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तो